को अनंत वंदन नमन। एक बार भगवान महावीर से जयंती श्राविका ने प्रश्न पूछा कि भंते ये आत्मा भारी क्यों हो जाती है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आत्मा का स्वरूप भारी होने का है, आत्मा का स्वरूप हल्का होने का है। नहीं, कैसा है स्वरूप? आत्मा अगुरु लघु शब्द बताया है, न अगुरु यानी भारी नहीं, अ प्लस गुरु यानी भारी नहीं है, अ प्लस लघु यानी हल्की भी नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया जयंती श्राविका से कि भंते ये आत्मा भारी क्यों हो जाती है, और भगवान ने उसका उत्तर दिया। आपको तो पता ही उत्तर क्या है? हाँ, यानी कर्मों से भारी हो जाती है, पाप से भारी हो जाती है। और भगवान ने उत्तर दिया कि पाप से आत्मा भारी हो जाती है। तो जयंती श्राविका ने आगे का प्रश्न पूछा कि भारी आत्मा कहाँ जाती है? जो आत्मा भार से भर गई, भार से कहते हैं भारी हो गई, वो भारी आत्मा कहाँ जाती है? आपको भी पता है, फिजिक्स का लॉ है कि जो चीज भारी होती है वो कहाँ जाती है? नीचे जाती है। वो नीचे जाती है, और जैसे जैसे उसका भारीपन कम कम होता जाता है, वैसे वैसे वो पानी क्या हो जाता है? पानी के ऊपर आने लग जाती है। ऐसे ही आत्मा जब पाप कर्मों से भारी होती है तब नीचे की ओर जाती है, अधोलोक में जाती है, पाताल लोक में जाती है, नरक में जाती है। और जैसे जैसे नरक वो स्थान होते हैं जहां पाप का भार क्या होता है? पाप का भार भोगा जाता है। यानी पाप कर्म को भोगने का जो स्थान बनाया है वो स्थान नरक का है। जो आत्मा भारी होती है वो नरक में जाती है। नरक में जाकर के इतना लंबा काल वहां रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के क्या होता है? अकाम निजरा होती है, और उस अकाम निजरा के कारण फिर से वो आत्मा कहाँ आ जाती है? थोड़े समय के बाद ऊपर आ जाती है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान ने दो बातें स्पष्ट कर दी। पहली बात कि आत्मा भारी हो जाती है पाप से, और आत्मा जब पाप का फल भोग लेती है, यानी वो पाप क्या होता है? क्षय हो गया, नष्ट हो गया, तो वापस ऊपर आ जाती है। तो यहीं से हम बात शुरू करेंगे कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर दुख पसंद नहीं होता। सभी जीव सुख चाहते हैं। आचरांग सूत्र कहता है, सव्वे पाना सुह साया दुख परिकुला। सभी प्राणी सुख साता चाहते हैं। कोई जीव असमाधि नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, कोई प्रतिकूलता नहीं चाहता। यानी सभी प्राणियों की अंदर कोर एरिया में एक ही प्रयोजन है कि मेरा दुख टले और मुझे सुख मिले, परंतु कौन सी दिशा में जाकर मिले ये पता न होने के कारण दिशा क्या हो जाती है? भूल जाती है, दिशा रॉन्ग ली जाती है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे सुख का पासवर्ड जो आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, और ये समझ में आ गया कि मैं ही क्या हूँ? सुख हूँ। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख मैं ही सुख हूँ, मुझ में ही सुख है। मेरा सुख किसी के पास नहीं है, मेरा सुख मुझ में है। और किसके द्वारा मिलेगा? मेरे द्वारा मिलेगा। मेरा सुख मुझसे मिलेगा, मुझ में ही है, कोई अन्य मुझे दे नहीं सकता। यहाँ तक कि 5 इंद्रियों के माध्यम से भी वो सुख मुझे नहीं मिल सकता। इतना पक्का समझ आ जाने के बाद अब हम सुन रहे थे पासवर्ड शब्द, और इसमें 8 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से पहला अल्फाबेट है पी, और पी ने एक शब्द क्या दिया हमें? पाप विराम। यदि मैं ही सुख हूं, लेकिन उस सुख का मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा?
मैं ही सुख हूँ मेरे लिए, तो मुझे क्यों फील ऐसा नहीं होता, क्यों मुझे भार महसूस होता है, क्यों मुझे इस जीवन के अंदर आनंद महसूस नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ, पाप से जब तक विराम नहीं होगा तब तक जो है जीवन जो है भारी ही रहेगा, तब तक जो है पाप होते ही रहेंगे। तो अब हमें समझ लेना है, पाप विराम, पाप विराम से अभिप्राय पाप पे क्या लगाओ, पॉज लगा, पाप पे पॉज लगा, यानी आश्रव के द्वार बंद करो। संवर के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। जब पाप के द्वार से आना पाप बंद हो जाएगा तो अपने आप ही क्या होगा, जब टंकी में नया नया पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, धीमे धीमे जो पानी है कम से कम बढ़ेगा तो नहीं, वो पानी जो है पुराना वो तो धीमे धीमे निकलेगा, लेकिन जो नया पानी स्टॉक में आ रहा था वो पानी को सबसे पहले रोकना होगा। उसी को कहते हैं नए पानी का आना, उसका नाम है आश्रव। नए पापों का आना, उसका नाम है आश्रव। और उस आश्रव का बंद हो जाना, उसका नाम क्या है, संवर। और जो पानी ऑलरेडी पड़ा हुआ है धीमे धीमे प्रोसेस के साथ, यानी धीमे धीमे सूखने लगेगा, समय के साथ सूखेगा, सूरज के ताप से सूखेगा, कोई प्रोसेस करने से सूखेगा, यानी उसका नाम क्या है, धीमे धीमे क्षय, उसका नाम है निर्जरा, उसका नाम निर्जरा है। तो अब हमें जानना ये है कि पाप व्यक्ति से क्यों हो जाते हैं। कल हमने 3 बातें सुनी थी। एक शब्द था लाचारी, एक शब्द था लालच, और तीसरा शब्द कौन सा था, लापरवाही। यानी लालच से पाप होते हैं, लाचारी से पाप होते हैं, और लापरवाही से भी क्या होते हैं, पाप होते हैं। अब ये लापरवाही से जो पाप होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल चाहते तो नहीं है, जानकारी है, जानकारी होने पर भी पाप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें तो जानकारी नहीं थी, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि इससे भी पाप होता है, ये भी पाप कहलाता है, हमें नहीं पता था और ऐसा हमसे हो गया। तो अब क्या हो गया, पाप हुआ कि नहीं हुआ उनके द्वारा, क्योंकि हम कहते हैं जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में दिया जाता है मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, जाने अनजाने मेरे द्वारा जो भी पाप दुष्कर्म हुआ है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, उस दुष्कृत्य को मैं निंदा करता हूँ, उस दुष्कृत्य को मैं मिथ्या मानता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, दुक्कडम यानी दुष्कृत, मिच्छा यानी मैं, नी यानी मैं, मिथ्या मानता हूँ, मैं उसे सत्य नहीं मानता, यानी मैं नहीं मानता कि ये मैंने सही किया है। तो कहने का अभिप्राय, एक व्यक्ति जब सही राह पे ना चलता हो, सही काम ना करता हो, सही सोच ना रखता हो, सही बोल ना बोलता हो, और मानता ये हो कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ, उसको कौन करेक्शन कराएगा? उसकी करेक्शन कैसे हो? उसकी करेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि पहली करेक्शन उसकी वहाँ होनी चाहिए जो उसका मिसबिलीफ है, जो उसने कॉन्सेप्ट अंदर में समझ लिया है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसमें कोई पाप नहीं है। और भगवान महावीर ने कहा सबसे बड़ा पाप जो है 18 प्रकार के पापस्थान बताए हैं, और सबसे बड़ा 18 प्रकार के पापस्थान के अंदर कौन सा पापस्थान है? कौन सा पापस्थान है? पहला नंबर किसका है? लास्ट नंबर किसका है? मिथ्या तो लास्ट नंबर है, और पहला नंबर किसका है? प्राणातिपात। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात, यानी हिंसा, जिसको हम अपनी व्यवहार की भाषा में हिंसा कहते हैं। 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं आगमों के अंदर। नंबर 1 का पाप है हिंसा, और लास्ट नंबर का पाप है मिथ्यात्व। कौन सा ज्यादा वजनदार लग रहा है? कौन सा ज्यादा वजनदार लग रहा है?
यदि करेक्शन करना चाहते हो, यदि हम चाहते हैं मेरा करेक्शन हो, मैं हिंसा धर्म में प्रवृत्त ना हो, हिंसा धर्म से मेरा विराम हो, तो सबसे पहले अपने मिथ्यात्व से काम शुरू करना पड़ेगा। लास्ट में भले ही रखा हो, लेकिन साधना जब शुरू करते हैं पाप विराम की, तो कहाँ से करोगे? मिथ्यात्व से करोगे। यानी मिथ्यात्व यानी अज्ञान, मिथ्यात्व यानी अबोधता, मिथ्यात्व यानी आत्म अज्ञान। मुझे मेरे स्वरूप के बारे में नहीं पता, इसलिए मुझे अन्य जीवों का भी स्वरूप नहीं पता, इसीलिए जीवों की क्या हो रही है? हिंसा हो रही है, इसलिए झूठ बोला जा रहा है, इसलिए चोरी हो रही है, इसीलिए जो है कुशी का सेवन होता है, इसीलिए परिग्रह इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे आत्मा का स्वरूप का बोध नहीं है। स्वरूप तो मेरे अंदर ही है, लेकिन स्वरूप की मुझे जानकारी नहीं है। तो सबसे ज्यादा कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञान अवस्था में रहता हो, उस व्यक्ति को कहते हैं अज्ञान अवस्था में भ्रांति हो जाती है। अज्ञान अवस्था यानी आत्म अज्ञान, जिसने स्वयं को नहीं जाना उसका नाम अज्ञान है। और वो अज्ञानी व्यक्ति मानता नहीं है, जानता तो नहीं है, लेकिन बताने पर क्या नहीं करता? मानता भी नहीं है। यानी उसकी मिसबिलीफ इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि जो उसने मान लिया उसी को वो सही समझ रहा है। और इसी मिथ्यात्व के कारण, इसी भ्रांतियों के कारण जो है हमारे मिथ्यात्व नाम का पाप जो है वो भयंकर 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 होता गया। और उसी के पीछे 17 पाप क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। एक मिथ्यात्व आगे होकर के चलता है और 17 प्रकार के पाप जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारे पाप को पाप न मानना, और उसके अंदर कौन कौन सी मिसबिलीफ है जो हमें मानने नहीं देती, जो हमें मानने इसलिए नहीं देती क्योंकि हम मानते हैं कि हमें पता ही नहीं था। अज्ञान अवस्था यानी सबसे पहली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है पाप के विषय में, जो मानने नहीं देते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये विचार करते हैं हमें पता नहीं था, मुझे इस बारे में पता नहीं था और गलती हो गई है। अब देखिए व्यवहार के अंदर कोई बच्चा गलती करे और वो बच्चा गलती करके कहे कि पापा मुझे पता नहीं था, तो आपके अंदर क्या भाव आते हैं? संवेदना आती है क्योंकि इस बच्चे को पता नहीं था, इस बच्चे को पता नहीं था। संवेदना आती है, कोमलता की भावना आती है, कुछ हार्शली कुछ आप एक्ट करना चाहते थे पर आप कर नहीं पाते हो क्योंकि उस बच्चे ने कहा पापा मुझे पता नहीं था। व्यवहार में तो ये बात समझ में आती है कि जो बच्चा ये कह दे कि मुझे पता नहीं था, तो वो बच्चा जो है अब सजा को नहीं भोगेगा या कम सजा भोगेगा। यानी उसे समझ में ये आता है इससे कि अज्ञान अवस्था में जो पाप होते हैं उसे पाप कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अब बच्चे ने तो कह दिया कि मुझे पता नहीं था, एक गलती हो रही है, मेरे द्वारा एक गलती हो रही है, मुझे नहीं पता था, आई वॉज इग्नोरेंट, मुझे नहीं पता, इनोसेंटली हो गया। इनोसेंटली कोई व्यक्ति पॉइजन पी ले और कहता है मैंने इनोसेंटली पी लिया, मुझे नहीं पता था कि बॉटल में पॉइजन है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं पता था। अब उस समय कोई एक्सक्यूज मिलेगा क्या उसको? लॉ भी कहता है इग्नोरेंस हैज नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं मिल सकती। तो भगवान महावीर कहते हैं अनजान अवस्था में भी आपके द्वारा जो पाप हो रहे हैं उसको संज्ञा क्या मिलेगी, नाम क्या मिलेगा?
पाप का ही नाम मिलेगा। तुम मानो या ना मानो, कुछ लोग कहते नहीं ये तो पाप होते ही नहीं है, हम नहीं मानते इससे पाप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं देव काय के जीव, वायु काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, इन जीवों की हिंसा मेरे द्वारा होती है, ऐसा हम नहीं मानते। तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग वहां से शुरू होता है। पहली रॉन्ग धारणा जिसको कि भ्रांति कह दो, और पहली भ्रांति ये है कि अनजान अवस्था में मेरे द्वारा जो गलतियां होती है, जो दोष होते हैं, जो पाप होते हैं, वो पाप नहीं है। मानोगे या नहीं मानोगे? क्या मानोगे? पाप है। अब देखिए ये समझ में आ रहा है कि ये पाप है। ये मिसबिलीफ हमारी है कि हम इसको पाप नहीं मानते। ये मेरे अंदर की समझ है और मुझे लगता है कि इसमें पाप क्या हो गया, इसमें तो पाप हो ही नहीं सकता। दूसरा व्यक्ति आपको समझाना भी चाहता है इसे पाप कहते हैं, लेकिन अंदर का अज्ञान जो है, भ्रांति जो है, वो ये नहीं जानने देती कि नहीं इसे पाप कहना नहीं। यानी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे अंदर में ये फिट हो जाता है कि ये पाप जिसे पता हो और फिर वो गलती करे तो उसे पाप लगता है। जिसे पता ही नहीं हो और फिर वो गलती करे तो उसको पाप नहीं लगता। आपकी क्या मान्यता है? पाप तो जहर तो जहर ही है। चाहे कोई जानबूझ के पिए जहर, चाहे कोई इग्नोरेंस होकर के इग्नोरेंट अवस्था में पी ले, अज्ञान अवस्था में पी ले, तो भी वही रिजल्ट आएगा। जैसे ये बात समझ में आती है, ऐसे ही जानबूझ कर के भी जो व्यक्ति पाप करता है और अनजान अवस्था में भी जो पाप करता है, दोनों के रिजल्ट क्या है? इक्वल है या नहीं इक्वल है? इसका आप चिंतन करके लाओगे तब कहीं जाकर के हम कल बात को स्पष्ट करेंगे कि किसको पाप ज्यादा लगा। अज्ञानी जो कहता है मैं जानता नहीं था, और ज्ञानी जो जानता था कि ये पाप है, इसे ही पाप कहते हैं। उसे पता था कि मेरे द्वारा भूल हो रही है, मैं गलत राह पे जा रहा हूँ, उसे पता है, फिर भी वो गलती कर रहा है। गलती करने के बाद उसे रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गलती हो रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर किसको पाप ज्यादा लगेगा, किसको पाप कम लगेगा? क्योंकि ये सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक पाप विराम होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। तो पासवर्ड लेना चाहते हैं तो पाप विराम की कुछ भ्रांतियां समझ लेते हैं कि आज तक पाप विराम क्यों नहीं हो सका, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं ये मानते हैं कि जो गलतियां अनजान में हो जाती हैं, वो गलतियां उसके अंदर कोई सजा नहीं मिलती, कोई बुराई नहीं मिलती, उससे कुछ नहीं होता। जानबूझ के गलती करो तो सजा मिलती है। तो इसकी क्लैरिटी कल हम करेंगे, आप भी कुछ चिंतन करके लाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मिसबिलीफ को पहले मिसबिलीफ मानने का साहस होना चाहिए, फिर मिसबिलीफ को इरेडिकेट करने के लिए हमें रास्ता मिलना चाहिए। तो कल हम जानेंगे वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके हमारे मिसबिलीफ जो है वो गल सकती है। ओम शांति। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में यदि आप चाहो तो आज से लेकर 36 दिन का है, ये दीपावली तक है, तो जो हमने 10 प्रकार के तप आपको बताए थे, ये बोर्ड के भी यहाँ लिखे गए हैं, लिखे गए थे ना? हाँ, लिखे हुए हैं। 10 प्रकार के तप बताए थे, उसमें से कोई ना कोई एक तप करने का भाव रखे। और आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो नवकार्सी तप तो सबसे छोटा तप है, वो तो सभी कर सकते हैं। नवकार्सी नंबर 1, नंबर 2 है पोरसी, नंबर 3 है 1.5 पोरसी, नंबर 4 है 2 पोरसी।
2 पोर्सी का मतलब 6 घंटे तक कुछ न खाना, यानी एक ही तप लगातार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आज ये किया कल वो किया, मगर कोई न कोई तप का भी भाव अंदर में आप जगा के रखे। एकाशना है, एकलठान है, आयम्बिल है, नीवी भी है, चरम कचकान और उपवास और नवकाशी तो सभी लोग कर ही सकते हैं। और जो इतना भी नहीं कर सकते होंगे तो कम से कम एक वस्तु का त्याग या एक विषय का त्याग 36 दिन के लिए करने का भाव अवश्य रखेंगे, ताकि तप धर्म के साथ हम मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक का ये अवसर साध सके। कोई पचखान है तो बता दें। शासन प्रति समर्थ भगवान महावीर स्वामी को ईश्वर वंदन करने के पश्चात आचार्य शंकराचार्य डॉक्टर के जी महाराज की आज्ञा पंजाब प्रवर्तनी पूज्य माता श्री केसरी जी महाराज साहब, आचार्य पूज्य माता श्री कौशल्या जी महाराज साहब, परम पूज्य माता श्री विराज जी महाराज साहब की सूची है। आचार्य राजी परम पूज्य माता श्री सुभद्रा जी महाराज साहब, सातवीं यूनिवर्सिटी डीसी जी महाराज साहब, प्रकाश जी महाराज साहब के विद्यालयों में सभी की वंदन नमस्कार करते हुए सुचाता पूछते हैं। उपस्थित सभी भाई-बहनों को सादर जय श्री दिल्ली के विभिन्न उपनगरों से भी पधारे हुए सभी भाई-बहनों का असोसिएट शिक्षण हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम सब आज आपको सौभाग्यशाली माने कि हमने आज लगातार सुविधि से भगवान महावीर का उत्तराध्ययन सत्र की आराधना पूज्य महाराज के साथ कर रहे हैं। आपको पता है कि प्रतिवर्ष जब हम ये अवसर आता है तो बहुत ही शीघ्रता से अलग अलग तरीके से हम ये आराधना कर पाते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा अवसर आया है कि एक अध्ययन एक दिवस में जैसे हमारी समझने की जो गति है उसकी योग्यता के अनुसार महाराज साहब ने हमें सिखाने का और हमारी आराधना करवाने का यह पुरुषार्थ हमसे कर रहे हैं। हम मुझे माता जी के प्रति अपना बहुत बहुत उपकार मानते हैं कि आज आपने हमको अब हमारी समझ के अनुसार हमारी पात्रता योग्यता के अनुसार भगवान महावीर का ये सिद्धांत समझ जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब का ये सौभाग्य। आज रविवार का दिवस है और जैसे आपको सूचना दी थी कि हमारे निकटवर्ती क्षेत्र में विभिन्न गुरुदेवों के सानिध्य में आज जन्मस्थान हो रहे हैं कि अहिंसा ज्ञान शिक्षण के तत्वाधान में उपाध्याय प्रोफेसर रमेश जी महाराज साहब और प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में गुरु का जन्म जयंती का अवसर मनाए गए हैं। तो हमारी भावना रहेगी कि एक प्रवचन मंगल पाठ के पश्चात वहाँ के अवश्य जाने का भाव रहेंगे और भी नगर जैन स्थान में मुझे सुभाष जी महाराज साहब के सानिध्य में आचार्य शंकराचार्य की आत्माराम जी महाराज साहब और श्री कृष्ण जी महाराज साहब की जन्म जयंती का मनाने का भी आज अनुष्ठान चल रहा है। गुरुओं की जन्म जयंती के लिए हम अपना परिस्थिति में उसके अनुभव न करें, उसके लिए हमारे आज का प्रयास करें और उसके जाने का भाव रखें। और ये जो उत्तराधिकार सत्र की आराधना आज हमने शुरू की है, इस पर हम संकल्पबद्ध होकर के प्रतिदिन यहाँ पे आने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ एक और सूचना दी कि हमारे वर्ष 2024 का जो चातुर्मास है उसकी गिनती है तो दिनांक 28 तारीख को प्रातः है यहाँ से हम प्रस्थान करने के भाव रखते हैं। सर पूरी बस के द्वारा 28 तारीख को हम आदिश्वर को कला पहुँचने में भाव रखते हैं। वहाँ विराजमान हमारे से उनके उद्देश्य आत्मजाता जी महाराज साहब के आत्मदर्शा जी महाराज साहब और आत्मरमणी जी महाराज साहब के सानिध्य में एक दिवस वहाँ की ताकत की दूसरे दिन प्रातः है हम वहाँ से लुधियाना पहुँचेंगे। तो लुधियाना में उपाध्याय प्रवर्तन श्री रविंद्र जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती और वहीं विराजमान गुरुदेव श्री रमेश जी महाराज साहब की जन्म जयंती वो अवसर पर गुरुदेव ने फरमाया था हम हमारे चतुर्मास के लिए औपचारिक घोषणा का लाभ मिलेगा। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम संघ से अधिक संख्या में उस धर्म यात्रा में पहुँच करके अगले वर्ष का चतुर्मास